नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आज जब से चाइना बॉर्डर पर हमारे देश के 20 जो सैनिक हैं उनकी हत्या कर दी गई है, उनको मार दिया गया है, उसके बाद से लगातार एक चीज़ सामने आ रही है, बाइकॉट चाइना। लॉकडाउन के दौरान बाइकॉट चाइना का जो समर्थन है काफ़ी लोग करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग इसके विरोध में हैं। आइए जानते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं कि कौन कौन इसके विरोध में है और कौन कौन इसके समर्थन। इस समय जो बाइकॉट चाइना का क्या चल रहा है इस समय, आपको पता है कि चाइना को बाइकॉट क्यों कर रहे हैं? चाइना को बाइकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं हमारे ही पैसे से हमारे ही देश के सैनिकों को और हमारे देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है करके, और हमें ही मार रही है ये चाइना। इसलिए हमें चाइना का बाइकॉट करना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा देशवासी पूरे उसका समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो समर्थन मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे हम धीरे धीरे। आपका फ़ोन कौन सा है, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? फिलहाल मैं चाइना का यूज़ कर रहा हूँ, ओप्पो। मैं बताऊँ आपको, अब तो ले लिया, अभी तो नहीं, अब भाई गवर्नमेंट इसके पास, इसका तो पहले जा चुका है चाइना के पास, तो अब तो ये तोड़ नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर के लिए कोई भी चाइना का सामान हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन लोग जो आजकल जो टीवी तोड़ रहे हैं चाइना के फ़ोन तोड़ रहे हैं, आप उसको लेकर क्या बोल? वो गलत है, वो गलत है। वो तो आप, मैंने कोई भी चीज़ खरीद लिया है, वो उस कंपनी के पास जो है उसे तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो आगे से जो भी चीज़ है सामान, विरोध दर्ज करने का हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका है। तो कुछ लोग उस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वैसा करना सही नहीं है क्योंकि उसका हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी। उस टाइम पे शायद हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन इन फ्यूचर के लिए हम ऐसे लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग चाइना का बहिष्कार कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल जी। आगे कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि चाइना को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, चाइना को बाइकआउट करना चाहिए? यस। पहली बात तो मैं पूछता हूँ कि चाइना को बाइकआउट हम क्यों कर रहे हैं? तो यही मारामारी हो रही है, देश का हमारे नुकसान हो रहा है, यही सब चीज़ें है। और कैसा नुकसान हो रहा है? चाइना आखिर क्या कर रहा है कि हमें कैसा नुकसान झेलना पड़ रहा है? भाई यही है, हमारे जवान मर रहे हैं बॉर्डर पर। अच्छा, तो हमें चाइना को हम किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस तरीके से तो यही है कि अपना आपस में सुझाव हो जाए, सुझाव होके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं हम? नहीं, नुकसान पहुंचा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले दोनों आपस में देश। और जो हमारे जो सैनिक मर रहे हैं उसका बदला? तो देखो, बदले में रहेंगे तो इधर भी मरेंगे उधर भी। क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो उस पर तो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या बाकी सारे लोग हों, सब बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि हमें स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, हमें बदला चाहिए। तो चाइना के साथ युद्ध हुआ तो बदला तो कहीं ना कहीं बनता है। देखो सर, मेरे अनुसार तो ये कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं, सर आपके हिसाब से क्या लगता है, हम चाइना का बाइकआउट सही कर रहे हैं इस समय? अभी तो सही कर रहे हैं, मगर ये गलती हमारे देश की है ना। पहले ही आत्मनिर्भर बना के रखो ना ये अपने हिंदुस्तान को, जिससे किसी देश के आगे भीख नहीं मांगनी पड़े। अब हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री या रोजगार होते तो हम चाइना के भरोसे क्यों होते? आज चाइना हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता था, जैसे हमारे ऊपर हमला कर रहा है या लड़ाई कर रहा है। अगर हमारे पास पैसा होता, हमारे पास ताकत होती, तो ये टाइम ही नहीं आता। तो हमें चाइना को पलटवार करना चाहिए? पलटवार करना तो चाहिए, मगर ये है ना कि अब मान लो हमारा भी बिजनेस उससे चल रहा है, उसका बिजनेस हमारे से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारे देश में रोजगार दो। जो माल हमारे चाइना से आता है वो चाइना की बजाय हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए वो माल, जिससे हम अपने रोजगार में अपनी हर चीज़ अपनी ही बनाएं, आत्मनिर्भर बने। ये करना चाहिए। आज याद आ रही है कि यहाँ जी आत्मनिर्भर हो, आज से इससे पहले क्यों नहीं आत्मनिर्भर बना हमारा भारत? आत्मनिर्भर की बात करें, बिल्कुल मैं आपकी बात को सम्मान देता हूं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए हमारे भारत को, लेकिन अभी बहिष्कार हो रहा है लगातार। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि बहिष्कार करेंगे, हम चाइना को बाइकआउट करेंगे। हाँ जी। लेकिन Redmi 9 Pro एक फ़ोन है Redmi का, आता है और 90 सेकंड में मात्र आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। क्या इस तरीके से बहिष्कार होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक हमारे हिंदुस्तान में जो मोबाइल या जो भी चाइना के जैसे आइटम हैं हमारे हिंदुस्तान में बने, सस्ती चीज़ दो, सपोर्ट करो। आपने वहाँ का मोबाइल 5000 का है, हमारे इंडिया वालों को 4000 में बना के दो, तो फिर हमारे को उसके चाइना का माल क्यों खरीदेंगे लोग? अगर तो करना चाहिए। बिल्कुल। क्या इस तरीके से बहिष्कार होगा जो हमारे देश में आधे से ज़्यादा पब्लिक चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ करती है, चाइना के लोग अपने देश की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कुछ तो फॉल्ट होगा।
कि अब हमें चाइना का हर चीज़ यूज़ करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हमारी मजबूरी है ना, जब नहीं है हमारे यहाँ तो जब तो ले रहे हैं बंदे। हमारे यहाँ महंगी चीज़ है हर चीज़। अब मान लो चाइना ने, या तो शुरू से ही चाइना को हम सपोर्ट नहीं इतना करते कि सारा बिजनेस हमारा चाइना से चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में इतने बिजनेस दो ना, कोई भी आदमी एक फैक्ट्री लगाता है उसके 50 तो बंदे पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले अलग पहुंचेंगे, ठीक है, और इनकम टैक्स वाले अलग पहुंचे, उस पर इतना दबाव आ जाता है तो वो बंदा मजबूरी में 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेचनी पड़ती है उसको। और चाइना को बाइकआउट, साले को फुल तरीके से बाइकआउट करना चाहिए। MI, ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनी बंद होनी चाहिए। सैनिक मर रहे हैं, हमें मोबाइल चलाने की पड़ रही है, उनकी अर्थव्यवस्था सुधारनी पड़ी, अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारें। बिल्कुल, हमें बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन 90 सेकंड में मात्र आउट ऑफ स्टॉक हो गया Redmi Note 9। कल मैंने फेसबुक पोस्ट भी डाल लगे। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? पागल है जनता। क्या इस तरीके से बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करें, माइक्रोमैक्स को अपनाएं, अपने स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने के चक्कर में क्या हमारा देश उस लेवल पे अपना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा पा रहा है कि? बढ़ा पाएगा, आप मदद करोगे तो, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे पहुँचाओगे तो क्यों नहीं पहुँचेगा।